जिस प्रकार से मुझे स्पर्श करने में आपको अनुभव होता है कि ये चैतन्य है, ऐसे ही भगवान को भी चैतन्य मान करके उनकी पूजा की जाए तो आपको चैतन्यता का अनुभव होगा। अभी यहाँ तो नहीं बैठे, हमारे जीजा जी भी आए हैं कथा में, श्री राधा रमन मंदिर के सेवायत हैं। उनके श्री पिताजी महाराज हमको बताते हैं, श्री राधा रमन जी को जब इत्र से मालिश की जाती है तो श्री राधा रमन जी के रोए खड़े हो जाते हैं, और सेवा करने वाले जो पुजारी जी हैं उनको वो रोए अनुभव होते हैं। एक बार वो बता रहे थे कि ठाकुर जी को 56 भोग का भोग लग रहा था। अब भोग में नियम होता है कि पर्दा खोलो, उससे पहले ताली बजाओ, फिर अंदर जाया जाता है, घंटी बजाओ, मतलब ठाकुर जी को सावधान कर देते आ जाएं हम, आप जिस मुद्रा में हो उसी मुद्रा में आ जाए, इसलिए घंटी बजाई जाती है। तो गोसाई जी बोले कि भोग लग रहा था ठाकुर जी का। अब हम बाहर किसी से बात करने में व्यस्त थे, कोई आ गया, उससे बात करते करते अचानक समय देखा, अरे भोग तो उठाने का समय आ गया, और जैसे ही बिना ताली बजाए उन्होंने पर्दा खोला तो राधा रमन जी के होठ पर खीर लगी। वो साक्षात चैतन्य हैं। वो बताते हैं, बोले कभी कभी ठाकुर जी को हम श्रृंगार करते हैं, पोशाक पहनाते हैं, तो कभी तो कमर से टेढ़ी हो जाए, कभी कहीं से बड़ी हो जाए, कभी कहीं से छोटी हो जाए, पहनने में नहीं आवे। तो बोले एक बार हम ऐसे श्रृंगार कर रहे थे, तो श्रृंगार करते करते भावा इतनी देर हो गई, दर्शन का समय हो गया, अभी श्रृंगार किया नहीं है, बाहर इतने लोग प्रतीक्षा रहते हैं और ये तैयारी नहीं हो रहे। जो व्यक्ति नाप लेता उसको बोला तुमने सही से लिया? तो बोले महाराज पहले भी पोशाक बनाई है, वो सब तो ठीक थी, ये कैसे बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी? पता ही नहीं, पहन ही नहीं रहे। 2-4 गुसाइयों ने आकर के थोड़ा प्रयास किया, बोले अब कष्ट हो रहा है राधा रमन जी को, इसको पहनाओ ही नहीं। तो गुसाई जी बोले सुनो सब बाहर जाओ, मैं अकेले में बात करूंगी। सब बाहर गए तो गुसाई जी बोले सुनो पहनना है कि नहीं पहनना, नंगा खड़ा कर दूंगा, फिर सब रे दर्शन करेंगे, हो करेंगे, फिर तुमको देखेंगे, बताओ खोलूं? अभी अंतिम बार प्रयास कर रहा हूं, यदि पहन लिया तो ठीक, नहीं तो पर्दा खोल दूंगा, रोक भी नहीं पाओगे मुझको। प्रयास कर रहा हूं, पहन लेना। जैसे ही पहनाया ठाकुर जी ने पहन। तो अपने सेवायत गोपाल जी में भी आप कभी भी ये भावना रखें कि वो मूर्ति, वो चैतन्य है।